हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G ऑनलाइन कैरियर्स। तो आज हम लोग जो है इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर सी-टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता होता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के आधार पर मनुष्य में पाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता उन अंतरों को संदर्भित करती है जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे को अलग करता है। इसमें आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता जो कि हमें डीएनए से प्राप्त होता है, माता पिता से प्राप्त होता है, वही आनुवंशिकता है। पर्यावरण क्या है? जहाँ पे हम रह रहे हैं, जैसे मेरा घर दिल्ली है तो वहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ का जो पर्यावरण होगा उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों का प्रभाव हम पे पड़ेगा, वही पर्यावरण है। इसी के आधार पे हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, परिपक्वता, निर्देशन। तो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए आनुवंशिकता तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग होता है, तो आनुवंशिकता तो मेन जिम्मेदार है। ये सब कोई अलग जगह रह रहा है, कोई अलग पर्यावरण में रह रहा है, किसका परवरिश कैसे हो रहा है, तो पर्यावरण भी जिम्मेदार है। परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता जो होता है यह उस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह तब तक होता है जब शारीरिक विकास का स्तर किसी दिए गए उम्र के स्तर तक नहीं पहुंच जाता है। मतलब जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जब तक कोई चीज़ आप अच्छा से सीखने लेते हैं, उसमें मास्टरी नहीं कर लेते हैं, तो वो आप परिपक्व नहीं कहलाइएगा। जैसे आप सीडीपी सीख रहे हैं, जैसे आप यही चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें जब तक हम पूरा सीख नहीं लेंगे तो परिपक्व कैसे बनेंगे? तो इसमें भी जो है परिपक्वता भी जरूरी है। लेकिन जो बच गया निर्देशन से मतलब इंस्ट्रक्शन देना हुआ, इससे का कोई संबंध नहीं इस टॉपिक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? यदि स्टूडेंट जो है व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करता है तो एक टीचर के रूप में आप क्या कीजिएगा? व्यक्तिगत अंतर तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के आधार पर व्यक्तिगत अंतर तो हर किसी में होता है, चाहे जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, हर किसी में होता है। उसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, उसको सुधारा नहीं जा सकता, वो क्यों प्राकृतिक चीज़ है, उसमें बस सुधार की गुंजाइश हो सकती है। मतलब ज़्यादा कुछ उसका बैड हैबिट है या कुछ बैड लत है तो उसको बस सुधारा जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत अंतर जो है सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा देश ही मतलब विभिन्नताओं का देश है, यहाँ तरह तरह के जाति, धर्म, वंश, तरह तरह के लोग। व्यक्तिगत भिन्नता भी कई प्रकार की होती है। आर्थिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता है, जातिगत आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता है, मानसिक आधार पर जारी व्यक्तिगत भिन्नता है, किसी का अधिगम शैली अलग है, बहुत प्रकार का व्यक्तिगत भिन्नता है। तो आप एक अच्छे टीचर के रूप में आप उसको किस तरह से मतलब क्लास में इंक्लूड कीजिएगा जो कि क्लास अच्छा से चलते रहे। तो उनकी क्षमता स्तर के लिए उपयुक्त प्रासंगिक क्षमता का चयन करेंगे। उन्हें अलग अलग कौशल समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के संयोजन का उपयोग करेंगे। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता को मतलब समझाने के लिए, समझने के लिए, उसका निदान करने के लिए उसको अलग अलग से समझाने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में सख्त कानून लागू कर देंगे। सख्त कानून लागू कर दीजिएगा, बोलिएगा सब एक के तरह से पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। सब में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता है, सब अलग अलग तरीके से समझेगा। तो एक नंबर कट गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना। मतलब टेस्ट की संख्या बढ़ा दीजिएगा। इससे तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार के अधिगम का अनुभव प्रदान करना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लगा दीजिएगा, टीवी, प्रोजेक्टर, सबके अलग अलग, तो कितना लगाइएगा? तो ये भी गलत हो गया। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न प्रकार के अधिगम का अनुभव करना। मतलब जो जिस तरह से समझ रहा है उसको उस तरह से समझाना है। इन्हें कि व्यक्तिगत भिन्नता को हटा नहीं देना, उसको आप कम कर सकते हैं लेकिन उसको समय व्यक्तिगत भिन्नता हो सकता है, तो मतलब सबको लेके चलना है, सबको अच्छा से समझाना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें इस प्रकार से एक चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में। मतलब महिला जो है वो घरेलू काम करने वाली है, और डॉक्टर और पायलट जो बनेगा, डॉक्टर पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है। तो ये किस चीज़ दर्शाया गया, मतलब महिला जो है वह घर का काम ही करेगा, ठीक। और उसके बाद लड़का जो है वह पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो किस रूप में दर्शाया गया है, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। मतलब लड़की है तो तुम मतलब घर का काम ही करोगी, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस तरह का समर्थन प्रदान करना चाहिए। छात्र में व्यक्तिगत अंतर होता है तो एक अच्छा विद्यालय किस तरह से उसको इंक्लूड करेगा। हर एक विद्यार्थी में व्यक्तिगत अंतर होता है तो एक अच्छा विद्यालय जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और छात्रों को सीखने के लिए विविध अवसर देगा। तब तो मतलब हर एक छात्र में व्यक्तिगत भिन्नता होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब होता है कि बच्चा के अनुकूल पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन देख लीजिए, छात्रों को व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हर संभव उपाय लागू करना। व्यक्तिगत अंतर को दूर नहीं करना, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना। धीमी गति से सीखने वाले को अलग भेज दीजिएगा विद्यालय, ये तो गलत है। सभी छात्रों के लिए समान स्तर के पाठ्यक्रम नहीं आप लागू कर सकते हैं। एक कॉमन पाठ्यक्रम बना सकते हैं जिसमें सब शामिल हो, लेकिन मतलब एक समान नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी विशेष छात्र के लिए एक समान कर दिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता शब्द इस शब्द को संदर्भित करता है कि लोग कई तरीकों से भिन्न हैं। लोग अपनी क्रियात्मक शारीरिक स्थिति, अपने पिछले अनुभवों और पृष्ठभूमि, अपनी क्षमताओं के आधार पर भिन्न है। सबका अलग अलग वैल्यू होता है, सबका अलग अलग मतलब सोचता है, तो ये तो व्यक्तिगत भिन्नता है ही। शाब्दिक और अशाब्दिक संचार, मतलब कोई अलग कल्चर का, किसी का अलग भाषा, कोई ठेठी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई भोजपुरी में बोलता है, कोई पंजाबी में बोलता है, सबका शाब्दिक भंडार भी अलग है। अधिगम की व्यवस्था और प्रक्रिया में अंतर, मतलब कोई किस तरह से पढ़ता है, कोई किस तरह से पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, सब तरह से पढ़ता है, सबका समझने का तरीका में अंतर होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो किस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, आप बुद्धि तो सबके पास रहता है, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो। आदिवासी समुदाय जो है बहुत दिन से पिछड़ा रहा है, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से दूर रहा है, जंगलों में रहने वाली प्रजाति है। तो मतलब डायरेक्ट वो क्लास में जाएगा फर्स्ट बार, मतलब पहली पीढ़ी उसकी क्लास जा रही है, मतलब उसका कोई पीढ़ी क्लास नहीं गया, घर में ना उसको कोई गाइड करने वाला नहीं कुछ। तो कक्षा में जाएगा तो सहज ही मतलब वो फील नहीं करेगा, उसको एक अलग टाइप का लगेगा। मतलब सहज महसूस क्यों नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या, उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रुचि बहुत रहता है, रुचि सबको रहता है। वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु भिन्न होती है, मतलब डायरेक्ट जंगल से उठ के मतलब क्लास में आ गया, कभी उसका पढ़ाई लिखाई से लिंकअप नहीं रहा, पढ़ाई के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन इच्छुक रहता है पढ़ने के लिए, मतलब वो भी चाहता है कि हम भी पढ़ें, लेकिन मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर भिन्न होता है, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता है। वह अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक दिखता है कि कुछ लोगों का रंग सांवला या गोरा क्यों है, कुछ लोग लंबे और कुछ लोग छोटे क्यों होते हैं, कुछ पतले क्यों होते हैं और कुछ
बहुत मोटे क्यों हो जाते हैं? इसकी जिज्ञासा व्यक्तिगत भिन्नताओं के किस पहलू से संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता जो है शारीरिक आधार पे होता है, मानसिक आधार पे होता है, पर्यावरण के आधार पे होता है, आनुवंशिकता के आधार पे होता है। तो मतलब सुमित का मतलब किस टाइप का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता देख रहा है? कुछ मतलब छोटा क्यों होता है, कुछ बड़ा क्यों होता है, कुछ मोटा क्यों होता है, कुछ गोरा क्यों होता है, काला क्यों होता है? ये तो भाषाई नहीं हो सकता है, संज्ञानात्मक भी नहीं हो सकता। ये जो है इसका शारीरिक विकास पे मतलब शरीर के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन में शरीर के बारे में बात करें तो शारीरिक भिन्नता की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? मतलब आप एक टीचर हैं, कौन सा रणनीति लगा दी अब क्लास में जो कि मतलब जो कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावी नहीं कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? मतलब अच्छा रणनीति नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है, मतलब गलत वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन में मतलब यहीं पे चेक कर लेना कि सही वाला पूछ रहा है कि गलत वाला पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन ठीक से समझ जाइएगा तो मतलब आपका जो है 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है हमको गलत वाला, कौन सा रणनीति अच्छा नहीं है मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, छात्र अपने शाब्दिक और अशाब्दिक संचार पर विचार करना। ठीक है, सबका शाब्दिक और अशाब्दिक भंडार अलग अलग होता है, मतलब सब अलग अलग जगह के आते हैं। मतलब कोई कहाँ का है, कोई असम का है, कोई त्रिपुरा का है, कोई पटना का है, कोई दिल्ली का है, सब अलग अलग जगह से आते हैं। तो शब्द का शाब्दिक भंडार पे उसका सम्मान करना चाहिए। भिन्नता को पहचानना और उसका सम्मान करना, सही बात है, ये अच्छा रणनीति हो सकता है। विविध शैक्षणिक भिन्नता का प्रयोग करना, मतलब सबको पढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीक का मतलब यूज कर रहे हैं, भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, छात्रों के कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना, उनको ठीक नहीं करना, उसके अनुरूप हमको पढ़ाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है, सही हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।